किरण चौधरी और आप देख रहे हैं बोल्ड डस्का टीवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ स्टूडियो में और आपको डस्का के कुछ मसाइलों से आगाह करना चाहूँगी, जैसे कि ट्रैफिक, सीवरेज सिस्टम और सड़कें वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि काफ लीग के दौर के बाद यहाँ पे डस्का में कोई काम नहीं हुआ। जो सड़कें भी बनी हैं वो काफ लीग के दौर में बनी थी, उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। एसी मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए थे, वो भी चले गए। उनके बाद आए थे बिलाल बिन अब्दुल हफीज़, जो कि बहुत अच्छे एसी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, वो भी चले गए। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगी, इस शहर की मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगी। एक शहर था, उसमें एक बादशाह था, एक मुल्क था, उसमें एक बादशाह रहते थे। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया जी पूरे मुल्क में कोई भी आदमी ना कोई तरबूज उगाएगा ना कोई बेचेगा। ठीक है जी, बादशाह सलामत ने हुक्म किया तो लाजमी सी बात है उनके हुक्म की अमल दरामद तो होगा ना। सब ने तरबूज बेचना भी छोड़ दिए, उगाना भी छोड़ दिए। वक्त गुज़रता गया तो इसी तरह एक मियाँ बीवी सफ़र करते जा रहे थे। मियाँ बीवी सफ़र कर रहे थे, बीवी क्योंकि बीवी प्रेग्नेंट थी और उसका दिल किया कि क्यों ना मैं तरबूज खाऊं। उसने अपने शौहर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तरबूज खाऊं। शौहर ने इधर उधर देखा, उसे कहीं पे भी कोई नज़र ना आया, तरबूज बेचने वाला ना ख़रीदने वाला कोई भी, क्योंकि बादशाह सलामत ने हुक्म दिया हुआ था, इसलिए कोई भी उनकी खिलाफ वर्जी तो कर नहीं सकता था। चलते चलते उन्हें दूर कहीं एक ढेर नज़र आया, एक आदमी बैठा हुआ है, उसने बहुत सारे तरबूजों का ढेर लगाया हुआ है। तो वो दोनों मियाँ बीवी उस आदमी के पास पहुँच गए। जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुँचे तो जो मुसाफिर था उसने जाके बोला जी हमें तरबूज चाहिए, और तरबूज बेचने वाले ने तरबूज दे दिया। जैसे तरबूज दिया, बीवी ने तरबूज खाना शुरू कर दिया और इतनी देर में तरबूज बेचने वाले की और वो मुसाफिर की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई में वो उसकी बीवी भी ज़ख्मी हो गई और उसका हमल भी गिर गया। मतलब वो बीवी ऑलरेडी पहले से प्रेग्नेंट थी ना, तो उसका बच्चा भी ज़ाया हो गया। अब फैसला किसके पास जाना था? जाहिर सी बात है बादशाह सलामत के पास। फैसला पहुंच गया बादशाह सलामत के पास और बादशाह सलामत, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है फैसले इंसाफ का तकाजा क्या होता है। बादशाह सलामत दरबार में हाज़िर होते हैं और वो हुक्म देते हैं जी दोनों को बुलाया जाए। दोनों पार्टीज़ वहाँ पे आती हैं, मुसाफिर भी आता है और तरबूज बेचने वाला भी वहाँ पे हाज़िर होता है। पहले तरबूज बेचने वाले की कहानी सुनी जाती है, बाद में मुसाफिर की। मुसाफिर बताता है जी इसी तरह मेरी बीवी को ज़ख्मी किया गया है, चूँकि वो हामला थी और मारपीट की वजह से उसका हमल भी ज़ाया हो गया है, तो इसको सज़ा दी जाए तरबूज बेचने वाले को। अब यहाँ पे आप बादशाह सलामत का फ़ैसला देखिए कि वो फ़ैसला क्या करते हैं। वो तरबूज बेचने वालों को सज़ा क्या देते हैं। जो आदमी तरबूज बेच रहा होता है उसको सज़ा क्या मिलती है? उसको सज़ा ये मिलती है जी तुम ये मुसाफिर की बीवी को लेके जाओ, इसका इलाज भी करवाओ, मरहम पट्टी भी करवाओ, और जितने महीने का हमल इसका ज़ाया हुआ है उतने महीने की हामला करके इसको इसकी बीवी इसके शौहर के हवाले करो। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा से फिर बताना चाहूँगी, बादशाह साहब का इंसाफ ये था कि जो तरबूज बेचने वाला था उसको सज़ा ये मिली कि तुम मुसाफिर की बीवी को लेके जाओ, उसकी मरहम पट्टी भी करवाओ, और जितने महीने का मतलब उसका हमल ज़ाया हुआ है उतने महीने की उसको हामला करके उसकी बीवी उस शौहर के हवाले करो। ऐसा ही कुछ इंसाफ डस्का शहर की आवाम के साथ हो रहा है और डस्का शहर के साथ हो रहा है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।